श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी हैं दिव्य शक्ति माँ पूनम जी। श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ एवं दिव्य शक्ति माँ पूनम जी के कर कमलों से भगवान ने असंख्यों पृष्ठों में लिपि रूप में अपना दिव्य संदेश प्रदान किया है, जिसके 400 से भी अधिक खंड प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिन्हें पढ़कर देश विदेश में रहने वाले हजारों भक्त लाभान्वित हो रहे हैं। वाणी खंडों के अध्ययन मनन चिंतन से मनुष्य को ईश्वर का परमानंदमय सानिध्य भी प्राप्त होता है, साथ ही मिलती है आत्मिक और मानसिक शक्ति भी। ईश्वर की आवाज अंतर में स्पष्ट बोलती हुई सुनाई देती है, जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन का आधार असत्य और अधर्म से बदलकर सत्य और धर्म बन जाता है। दिव्य शक्ति माँ पूनम जी द्वारा लिखित वाणी खंड दिव्य आस्था की शक्ति के अध्याय 4 का कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत है। ईश्वर में आस्था न रखने वाले या तो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं या वे होते हैं जिन्हें अपनों के द्वारा या समाज के द्वारा तिरस्कार मिला होता है, और वे इस तिरस्कार को ईश्वर द्वारा दिया हुआ अभिशाप समझ लेते हैं और स्वयं को ईश्वर के विश्वास के ठोस आधार से दूर कर लेते हैं। और जब वे स्वयं को धर्म की छत्र छाया से अलग कर लेते हैं तो दुष्कर्म भी कर बैठते हैं। व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से दूर करने के भ्रम में तो रह सकता है, परंतु समाज में वह बिल्कुल अकेला तो नहीं रह सकता। समाज में उसे किसी न किसी पर विश्वास करके तो चलना ही पड़ता है, परंतु यदि वह समाज में किसी पर विश्वास करता है तो वह व्यक्ति भी क्या उसे इतना विश्वास दे पाता है? क्या वह अपनी धन दौलत उसे देने का विश्वास उसे दे पाता है? परंतु ईश्वर को व्यक्ति में जब अपना इतना विश्वास होता है, तभी वे अपना ऐश्वर्य, आत्मविश्वास, आत्मिक शक्ति, अंतर्दृष्टि एवं अंतर चेतना मनुष्य को देते हैं। तब वे मनुष्य को अपने उन गुणों के साथ संसार में भेजते हैं जिनको प्राप्त करके व्यक्ति किसी भी संघर्ष से नहीं हार सकता। ईश्वर यह अपना जो विश्वास एवं स्नेह व्यक्ति को देते हैं, इसे छोड़कर संसार के उन आधारों को अपना आधार बनाना जो जरा से संघर्षों के झोंके से टूट जाते हैं, यह क्या व्यक्ति की बुद्धिमता कहलाएगी? संसार का कोई भी व्यक्ति इतना विश्वास क्या दे सकता है कि वे हमें कर्म स्वातंत्र्य दे पाए? परंतु ईश्वर ने मनुष्य को कर्म स्वातंत्र्य दिया है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि उन्होंने मनुष्य को जिन गुणों से आभूषित किया है उनको मनुष्य पहचाने और असत्य, अधर्म एवं अन्याय के विरोध में आवाज उठाए। समाज में क्या ऐसा कोई होता है जो व्यक्ति की गलतियों के बाद भी उसे सुधारे, उसकी असफलताओं के बाद भी उसका संबल बनकर खड़ा रहे, या जो हर क्षण संघर्षों के मध्य उसकी शक्ति एवं संबल बनकर उसके साथ खड़ा रहे?
ऐसा संरक्षण केवल ईश्वर द्वारा प्राप्त हो सकता है। यदि यह जानने के बाद भी व्यक्ति ईश्वर को छोड़कर संसार की रिक्तता को प्राप्त करने के लिए भागता है, तो यह उसका दुर्भाग्य एवं मूर्खता ही कहलाएगी। व्यक्ति ईश्वर में आस्था नहीं रख पाता और यदि विश्वास कर भी पाता है तो वह इतना कमजोर होता है जो छोटी सी बाधा से ही टूट जाता है। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि उसे ईश्वर की उपस्थिति में पूर्ण विश्वास नहीं होता, या वह ईश्वर की उपस्थिति से अपरिचित ही रहता है, जबकि ईश्वर हर क्षण साथ होते हैं अपने संरक्षण एवं स्नेह के साथ। जिस प्रकार मनुष्य सांस लेने का इतना आदी हो जाता है कि वह यह भूल ही जाता है कि इस वातावरण में उपस्थित वायु के कारण ही उसका जीवन है, उसे उस वायु का महत्व तभी समझ में आता है जबकि उसे संभावना हो जाती है वायु के न मिलने की, जबकि उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। इसी प्रकार जो ईश्वर निरंतर मनुष्य को शक्ति देते हैं संघर्षों से लड़ने की, जिनके कारण ही जीवन है, उन्हीं की उपस्थिति को मनुष्य भूल जाता है और स्वयं को ही हर सफलता का श्रेय देने लगता है। वह ईश्वर का स्मरण तभी करता है जबकि संघर्षों का सामना करना उसके लिए असंभव हो जाता है। ओम शिवा हरि।